नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 21 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सामर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो सामर, पहले आप इसका पूरा नाम जान लीजिए। इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। फिर से बोलता हूँ, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया झारखंड की सरकार के द्वारा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसको लॉन्च किस लिए किया गया है? देखो राज्य के अंदर जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की जो समस्या है, इसको टैकल करना, इसको सोल्व करना, इसलिए झारखंड की सरकार ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में होगा क्या? सबसे पहले देखो, जो एनीमिक वुमेन और माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन, इनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। बात करें एनीमिया की, ये किस कारण होता है? तो देखो, जब ब्लड की कमी होती है यानी लैक ऑफ ब्लड की कमी के कारण एनीमिया होता है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? सामर इनिशिएटिव को झारखंड ने। अब बात यहाँ पे देखो झारखंड की हुई है, तो झारखंड की पहले आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है झारखंड की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? देखो ये तो है झारखंड, बाउंड्री लगती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। झारखंड की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? रांची इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। बाउंड्री देखो अभी हमने मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर की है। इन 5 राज्यों के साथ झारखंड की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो वन धन विकास योजना, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। वन धन विकास योजना, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। कब? 14 अप्रैल 2018 में। बस आप ये याद रखिएगा, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। ये तो इसकी एग्जैक्ट डेट है, 14 अप्रैल 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या है? देखो जो ट्राइबल होते हैं ना, उनकी जो इनकम है उसको इम्प्रूव करना। कैसे? देखो जो आदिवासी होते हैं वो आमतौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इन्हीं पर इनकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। और ये अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो आगे चलकर आम लोगों के लिए फायदेमंद होता है, तो सरकार क्या करती है? इसको प्रमोट करती है, जिससे इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है ये इससे बढ़ सके। तो मणिपुर ने इसी दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मणिपुर को मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। अब बात मणिपुर की हुई है तो पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है मणिपुर की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, देखो यह है मणिपुर, आसाम, नागालैंड और मिजोरम। टोटल मिलाकर 3 राज्यों के साथ मणिपुर की बाउंड्री लगती है। और बर्मा, ये जो बर्मा म्यांमार है, इसके साथ मणिपुर इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। मणिपुर की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो इम्फाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, इम्फाल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार। ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इम्फाल हाईकोर्ट के। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व मोरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे, ये कब मनाया जाता है? तो बताइए। तो देखो ये हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो स्पैरो जो है, इनकी जो कमी हो रही है ना, इसको कंजर्व करना और लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूक फैलाना। तो इसे 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? तो इसे 2010 में इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार 2021 में इसकी थीम क्या है? तो देखो 2021 में इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। फिर से बोलता हूँ, आई लव स्पैरोस, ये थीम है वर्ल्ड स्पैरो डे 2021 की। तो इसे हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे पहले से 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। अब देखो डेज वाली बात हुई है तो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया।
14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम थी इस बार इसकी रिसाइकलिंग हीरोज। फिर से बोलता हूँ, रिसाइकलिंग हीरोज, ये इसकी थीम थी इस बार की। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने मार्च के इंपॉर्टेंट डेज के। देखो ये हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगट का निधन हो गया? तो बताइए ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो देखो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, 3-4 दिन पहले, मिताली राज, इनका नाम भी काफी सुर्खियों में था। ये 10,000 रन इन्होंने बनाए थे। तो ये बताइए ये किस राज्य से हैं? ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं, राजस्थान के जयपुर से। तो याद रखेगा रितिका फोगट, इनका तो देखो अभी निधन हो गया है। ये रेसलर है, फीमेल रेसलर, और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। उसी प्रकार से मिताली राज, इन्होंने अभी 10,000 रन बनाए थे। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राजस्थान। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ये जो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। और ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा चेनाब रिवर के ऊपर। समझ गए ना आप? देखो ये जो चेनाब रिवर है ना, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में ये फ्लो करती है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, ये भी आप याद रखेगा। और चेनाब रिवर के ऊपर ही व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये भी ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। फिर से बोलता हूँ, व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये भी चेनाब रिवर के ऊपर ही आयोजित हुआ था। खैर यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। सीआरपीएफ ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। यह है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन के साथ लगती है? एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और इधर पाकिस्तान के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। देखो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल मिलाकर हो गए 5, जिनके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसे हम कवर कर लेते हैं। इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है श्रीनगर, इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू, ये इसकी विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की एक साथ फॉर्मेशन हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पूछे जाएं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू। पंकज मित्तल ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के। और देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की जो कॉमन हाईकोर्ट है उसके ये मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने जानकारी दी कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के साथ देश में 3.7 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे? तो देखो अभी हाल ही में नितिन गडकरी इन्होंने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसको समझते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसको एक आम भाषा में समझते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये है क्या? व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। सपोज करिए आपका कोई व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, ये कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाएगा, मतलब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। आप कह सकते हैं 15 से 20 साल बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कबाड़ा यानी स्क्रैपिंग में इसको बेच देंगे। लेकिन देखो ये जो स्क्रैपिंग ये जो केंद्र ये सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। आप जब इसको यहाँ पर देंगे तो आपको इसके बदले में मिलेगा एक सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को आप दिखाएंगे दोबारा जाकर जहाँ पे अगर आपको कोई नई गाड़ी मतलब कुछ नया व्हीकल लेना होगा। फिर से बोलता हूँ, सपोज करिए आपकी ये गाड़ी है, कोई भी हो सकती है, जैसे होंडा सिटी है। इस होंडा सिटी को 15-20 साल पूरे हो गए हैं, तो आप इसको क्या काम करेंगे? अब स्क्रैपिंग केंद्र में इसको दे देंगे, तो वहां से आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट, मतलब एक लाइसेंस मिलेगा। इसमें क्या होगा? पूरी सब चीज़ें लिखित में होंगी, पूरा रिकॉर्ड होगा। इसको आप देंगे वहां पर जहां से आपको नई गाड़ी या कुछ नया व्हीकल खरीदना है, स्कूटी भी कह सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा?
अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये कहा जा रहा है जैसे एक्स शोरूम प्राइस, इस पे मिल सकता है 4 से 6% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रोड टैक्स, इस पे मिल सकता है कितना, 25% डिस्काउंट। तो ये तो खैर जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी उसके बाद देखेंगे कितना डिस्काउंट है। मतलब इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। USIAI पहल किन दो देशों की है? तो बताइए। देखो ये है भारत और अमेरिका की, नाम से ही जाहिर होता है। यहाँ पे लिखते हैं USIAI। यूएस का क्या मतलब है? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका। आई का क्या मतलब है? अपना देश भारत। और AI का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ये दोनों देश अब फोकस करेंगे। ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये प्रमोट करेंगे। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश में प्रत्येक रविवार को किस शहर में अगले आदेश तक तालाबंदी होगी? तो देखो ये होगी इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीनों में। और यहाँ पे होगा क्या, शनिवार को रात 10 बजे से लेके सोमवार को सुबह 6 बजे तक ये तालाबंदी रहेगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदौर, भोपाल और जबलपुर। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, राज्य के अंदर वो लोग जो गलत मटेरियल को बनाते हैं या उसको सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 पॉइंट, मिशन ग्रामोदय योजना को, मतलब ये जो मिशन ग्रामोदय है इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखो मध्य प्रदेश की आप लोकेशन देखिए, यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। देखो ध्यान से सुनना, कल हमने एक गलती कर दी थी, हमने गुजरात की जगह झारखंड बोल दिया था, लेकिन अब इसे करेक्ट कर लीजिए आप। ये मध्य प्रदेश है, इसकी लोकेशन मतलब इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो देखो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इधर है छत्तीसगढ़। फिर से बोलता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड नहीं आएगा। तो टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं। भोपाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। और देखो कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा। फोशा नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। समझ गए ना आप? अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार के अनुसार मार्च 2021 के मध्य तक 43 मार्गों पर लगभग कितनी किसान रेल सेवाओं का संचालन कर चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 373। सरकार के अनुसार 43 मार्गों पर मार्च 2021 के मध्य तक 373 किसान रेल ये चलाई जा चुकी हैं। ये करती क्या है? देखो वो पेरिसेबल आइटम्स जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है इनको ये सप्लाई करते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 373। देखो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा इसी तरीके से डाटा पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पिंगली वेंकैया के लिए भारत रत्न की मांग किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। फिर से बोलता हूँ, YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने केंद्र सरकार, आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो पिंगली वेंकैया हैं इनको भारत रत्न दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने ना जो हमारे नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया था, और अभी जो सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया 75 वर्ष पूरे होने के लिए, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने ये झंडे के लिए काम किया है उनको ये भारत रत्न दिया जाए। तो अब आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने ये अपील की है, ये रिक्वेस्ट की है केंद्र सरकार से कि पिंगली वेंकैया इनको भारत रत्न दिया जाए। और देखो ये जो पिंगली वेंकैया है इनको इंडियन फ्लैग मैन भी बोला जाता है। फिर से बोलता हूँ, फ्लैग मैन आप कह सकते हैं, इंडियन फ्लैग मैन, ये भी इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में पहली अमेरिका चीन बैठक किस स्थान पर हुई? तो देखो ये हुई कहाँ पर? अलास्का के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी अलास्का के अंदर। देखो अगर हम इसकी अमेरिका की बात करें, अमेरिका की ना आप 2 फैक्ट याद रखेगा। एक तो जो बाइडेन, ये इसके
46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, इसकी जो कैपिटल है ना वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही स्थित है। बस आप इतना याद रखेगा। चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और इसकी देखो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसके प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। ये आप याद रखेगा, शी जिनपिंग इसके वो हैं प्रेसिडेंट। और बीजिंग में ही SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है। और देखो अभी जो ये मीटिंग हुई ना, पहली हाई लेवल मीटिंग अमेरिका और चाइना की, ये 18 मार्च को स्टार्ट हुई और ये 19 मार्च तक चली। ये 2 दिवसीय की मीटिंग थी, वही ताकि दोनों देशों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसके ऊपर काफ़ी मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलास्का। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हैदराबाद के विराट चंद्रा जो कि 7 साल के हैं, इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इस पर चढ़ाई की, तो इसलिए ये भी चर्चे में है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? ए, तंजानिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो मार्च में ही हमने पढ़ा था, एक 9 साल की बच्ची थी आंध्र प्रदेश की, इन्होंने भी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी। तो ये तंजानिया की बात हुई है। सबसे पहले आप माउंट किलिमंजारो की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है माउंट किलिमंजारो की लोकेशन, कहाँ पर है? देखो इधर है, ये तंजानिया में है। तंजानिया की बात करें तो देखो दोदोमा इसकी कैपिटल है। और ये दर इस सलाम, ये क्या है? ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। प्रधानमंत्री कौन है? कासिम मजहरीबा। प्रेसिडेंट कौन है? समाई हसन सुलूहा। देखो कल ही हमने पढ़ा था, मतलब 1-2 दिन पहले, कल भी पढ़ा था और परसों भी पढ़ा था। इनके जो राष्ट्रपति थे तंजानिया के, जो मगुफली, इनका निधन हो गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थी सामिया हसन सुलूह, इन्होंने ही तंजानिया का जो प्रेसिडेंट पद है इसको संभाल लिया है। तो ये कौन है? ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी आप याद रखेगा। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया में स्थित है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। घर पर 50 T20 छक्के पूरे करने वाले देश के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखो ये बने हैं रोहित शर्मा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रोहित शर्मा घर पर 50 T20 छक्के पूरे करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का 2021 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12%। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मूडीज क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? देखो ये न्यूज़ में इसलिए है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं उड़ीसा में। कब? 20, 21 और 22। वहाँ पर ये राउरकेला स्टील प्लांट में ना एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। अब बात यहाँ पे देखो उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में LPG उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क 9 दिनों के लिए बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस S मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्य जीव अभयारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की अब आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? इधर है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। उड़ीसा की अगर हम कैपिटल की बात करें, भुवनेश्वर ये इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक ये भी उड़ीसा में है। हीराकुड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। देखो आ गया ना राउरकेला, ये उड़ीसा की स्टील सिटी भी है। इसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है राउरकेला को। तो ये तो थे देखो हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन स्वीकृत किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा? तो ये लेगा केन्या।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। किस राज्य यूटी में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई? जम्मू कश्मीर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रीहैब को लॉन्च किया? तो ये क्या? कोडागू में। कोडागू कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। किस आईआईटी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड पीएचडी कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, सामिया सुलूह हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हुआ है? किस राज्य में मिशन ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में भारत और किस देश ने एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमर अकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखो, इन टोटल 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।